नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत की सनातन परंपरा और भारत की सनातन संस्कृति में साधु संतों का विशेष महत्व माना जाता है। आज भी आप लोग चाहे किसी भी पवित्र स्थल या तीर्थ जगह पर क्यों न जाए, आप लोगों को साधु संतों के दर्शन जरूर हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि साधु संतों ने ही अपने तप और ज्ञान के बल पर हमेशा समाज का मार्गदर्शन किया है और समाज को एक नई दिशा दी है। लेकिन आज भी बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते कि आखिरकार साधु संत ऋषि मुनि इन सब में क्या अंतर होता है। अपनी आज की इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि आखिरकार साधु संत ऋषि मुनि में क्या अंतर है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। नंबर 1 दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि साधु कोई भी व्यक्ति बन सकता है। साधु बनने के लिए ज्ञान की जरूरत नहीं होती है। जो व्यक्ति अपने जीवन में साधना करता है, ऐसे व्यक्ति को साधु कहा जाता है। पुराने समय में जब कोई व्यक्ति किसी विशेष वस्तु या साधना के लिए तपस्या करते थे और उस ज्ञान को प्राप्त कर लेते थे, तब उस व्यक्ति को साधु कहा जाता था। दोस्तों, साधु मुख्य रूप से उस व्यक्ति को कहा जाता है जो कि सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण होते हैं और अपने जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि का त्याग करते हैं। नंबर 2 संत। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जो अपने जीवन में सत्य का आचरण करते हैं, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में संत कहलाते हैं। प्राचीन समय में कई सत्यवादी और आत्मज्ञानी लोग हुए हैं, जैसे कि कबीरदास, संत तुलसीदास, संत रविदास। सब कुछ त्याग कर मोक्ष की प्राप्ति के लिए जाने वाले व्यक्ति को संत नहीं कहा जाता, जबकि संत वह व्यक्ति कहलाता है जो कि संसार और आध्यात्म के बीच संतुलन को बना करके रखता है और लोगों को सही रास्ता दिखाता है। नंबर 3 ऋषि। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि ऋषि वह व्यक्ति कहलाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में वैदिक रचनाएं की हो। ऐसा व्यक्ति ही ऋषि कहला सकता है। इन्हें यह उपाधि सैकड़ों साल तक कठोर तप करने के बाद मिलती है। ऋषि वह व्यक्ति होता है जिसने अपने जीवन में क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या आदि का त्याग कर दिया हो। उसके जीवन में इन सब चीज़ों के लिए कोई भी जगह न हो। अगर एक सच्चा ऋषि चाहे तो वो अपने योग से परमात्मा को भी पा सकता है। नंबर 4 मुनि। दोस्तों, मुनि उन्हें कहा जाता है जो कि अपने जीवन में बहुत ही कम बोलते हैं और आम तौर पर मौन रहते हैं। दोस्तों, मुनि अपने जीवन में वैदिक रचनाओं और ग्रंथों का अध्ययन करते हैं और उच्च ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जिसके कारण से ये लोग अपने जीवन में सिर्फ अपने इष्ट देव का ध्यान करते हैं और कम बोलते हैं। नंबर 5 दोस्तों, हर जीव में 3 तरह के चक्षु होते हैं। पहला ज्ञान चक्षु, दूसरा दिव्य चक्षु और तीसरा परम चक्षु। जिस किसी का ज्ञान चक्षु जागृत हो जाता है उसे ऋषि कहते हैं। जिसका दिव्य चक्षु जागृत हो जाता है वह अपने जीवन में महर्षि कहलाते हैं, जबकि जिस व्यक्ति का परम चक्षु जागृत हो जाता है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में ब्रह्मर्षि कहलाते हैं। एक ऋषि अपने योग से ज्ञान और तप की उच्चतम सीमा तक पहुंच जाते हैं। इनके ऊपर केवल ब्रह्मर्षि होते हैं। कहते हैं कि अंतिम महर्षि दयानंद सरस्वती हुए थे, जबकि उनके बाद अभी तक कोई भी महर्षि नहीं हुए हैं।